श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज आपको भक्त भगवान चरतावली से नारायण दास कुर्मी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिन्होंने भक्ति की अनूठी मिसाल पेश की। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर उनको मिलते रहे। संत शिरोमणि अनंत परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज द्वारा संकलित भक्त भगवान चरतावली से जनपद सीतापुर के गांव हथुआपुर निवासी नारायण दास कुर्मी की कथा आप सुना रहा हूँ। ये बड़े परिवारदार थे, इनके पास जमीन बहुत थी। हनुमान जी का मंदिर था। साधु ब्राह्मण गरीबों की सेवा किया करते थे। सेवा धर्म से काफी नाम हो गया था। दूर दूर से साधु आते, जब तक मौज होती तब तक रहते और फिर चले जाते। हनुमान जयंती पर इनके यहाँ बड़ी धूम हुआ करती थी। नदी करीब थी, उस पर नाव से सब लोग आते जाते रहते थे। उस वक्त केवट 1 पैसे में 2 लोगों को नदी पार कराता था। एक बार की बात है, केवट ने कहा, हम 1 पैसे में 1 व्यक्ति को पार लगाएंगे। जब यह बात नारायण दास को मालूम पड़ी तो गए। उन्होंने केवट से कहा, भैया ऐसा क्यों करते हो? जितना हमेशा लेते वैसा लो ना, 1 पैसे में 2 लोगों को पार कराओ। तो केवट ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो 1 पैसे में 1 ही आदमी को पार कराऊंगा। तब नारायण दास जी ने नदी के आगे हाथ जोड़े और कहा, मैया तुम मेले के समय गांठ भर हो जाया करो। बस उनका कहना था कि नदी का जल गांठ भर रह गया। उन्होंने सबसे कहा, नर नारी सब उतर आए। 10 वर्ष के लड़का लड़की और 100 वर्ष तक के लोग गांठ भर पानी में होके बड़े आराम से मेले तक आने लगे। हर बार मेले के समय गांठ भर पानी रह जाता था। साधुओं ने कहा, आप गुरुमुख हो जाइए, इतनी सेवा करते हैं आप। अब 60 वर्ष की उम्र भी हो गई है, गुरुमुख होना जरूरी है। तो कहा, भगवान सभी का समय बांधे हैं, समय पर गुरु मिल जाएंगे तो गुरुमुख हो जाऊंगा। एक बूढ़े साधु आए। उन्होंने नारायण दास से कहा, भैया हैजा की बीमारी बड़े जोर से फैल रही है, अगर कोई जवान मरे तो बता देना। एक ठाकुर का लड़का करीबन 22 वर्ष का रहा होगा, उसकी मौत हो गई। नारायण दास खेत देखने आए थे। लोग मिट्टी देकर चले गए। तब नारायण दास ने बूढ़े साधु से बताया। बूढ़ा साधु नारायण दास के साथ 4 आदमी लेकर आए। वहां मिट्टी हटाई। नारायण दास से उन्होंने कहा, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब हम भजन करेंगे, विधि हम जान आए हैं। बस बूढ़े साधु ने अपना शरीर छोड़ दिया और मुर्दे के अंदर समा गए और बाहर आके कहा, इस बूढ़े शरीर को मूंद दो। फिर नदी में नहाकर नारायण दास के यहाँ आए। भौरी लगाई, भाटा भूना, भरता बनाया, नमक काली मिर्च मिलाकर भोग लगाया भगवान को और फिर खुद पाया। और उसके बाद कुछ देर आराम किए, हनुमान जी के दर्शन किए। फिर नारायण दास से मिले। उन्होंने कहा, भैया अब हम जाते हैं। नारायण दास ने उनके चरणों पर सर रख दिया। तो बाबा ने कहा, हम तो तुम्हारे ऋणी हैं हमेशा के लिए। बस ऐसा कह के वो चल दिए। एक दिन नारायण दास खेत देखने जाते थे तो वहां तुलसी का एक हीरा उन्हें मिला। किसी का गिर गया होगा या झोरी में से गिरा होगा। उन्होंने उसे उठाकर जय रघुनाथ कह के अपने गले से लगा लिया। उनके यहाँ रोज साधु आते थे। पूछा तो बोले, आप कहाँ गुरुमुख हुए? हीरा गले में दिखता है, तिलक नहीं है। तो कहा, भैया हीरा हमें रघुनाथ जी ने दिया है। साधु बोले, सबको गुरु देते हैं, इसको रघुनाथ जी ने दिया है। इसका निर्णय तो अब अवध में होगा।
नारायण दास सबको भोजन करा के संग चल दिए। सामान सबका भोजन बंधा दिया, अपना भी बांध लिया। महीना गर्मी का था, पैदल चल दिए। रोज 10 कोस चलते थे। जहाँ रुकते वहाँ लकड़ी ले लेते, अब भोजन बनाते, खुद भी पाते, लोगों को पराते। अवध आ गए। सरयू स्नान किया, भोजन बनाया, पाया, फिर आराम किया। 4 बजे सभी मुख्य दर्शन किए। फिर संघ के साधु कई जगह गए, हाल इनका बताया। राम प्रसाद पलटू जी ने कहा, जिसकी खुशी हो वह जाए, हम किसी का अपमान करने नहीं जाएंगे। भगवान उसी के हैं जिसे भगवान पर विश्वास हो। उस वक्त अवध में करीबन 400 साधु थे। करीब 100 साधु गए और कहा, इनका हीरा जिधर सरजू की धार है उधर फेंका जाए। अगर इनके पास वापस आ गया तो ठीक समझा जाए। कहते हैं रघुनाथ जी ने दिया है। कभी भी ऐसी बात सुनी है? आज देखें सच है या झूठ। एक साधु को हीरा नारायण दास ने गले से छोड़ कर दिया और कहा, जाओ धार में छोड़ आओ। साधु ने जाकर धारा में उस हीरा को फेंक दिया। नारायण दास किनारे बैठ गए, हाथ जोड़कर, और सरयू मैया से प्रार्थना करने लगे। फिर ऐसी तरंग आई कि हीरा वापस आ गया। उन्होंने उसे उठाकर गले में बांध लिया। सब साधु लज्जित होकर चल दिए। नारायण दास को प्रेम समाधि हो गई। सरयू जी ने प्रकट होकर त्रिकुटी पर दाहिने हाथ का अंगूठा रख दिया। प्रेम का वास नेत्रों में है। समाधि टूट गई। उठकर दंडवत किया। नेत्रों से शीतल जल गिरने लगा। सरयू मैया ने अपने दिव्य वस्त्रों से उनके आंसू पोंछे। उनके पट खुल गए। मैया ने कहा, तुम्हारा सारा काम हो गया है। लोक रीति को मानना चाहिए। तुम राम प्रसाद जी से गुरु दीक्षा ले लेना और अपने भाई भतीजे लड़कों को भी गुरुमुख करा देना। वे सच्चे संत हैं, उन पर भगवान की बड़ी दया है। इतना कहकर सर पर हाथ फेरा और माँ अंतर्ध्यान हो गई। फिर नारायण दास ने बाबा राम प्रसाद जी के पास आए और सारा हाल बताया और कहा, हम जल्द आवेंगे। फिर वो घर आए। उन्होंने सारा सामान, आटा, घी, बेसन, अचार, लकड़ी, पत्तल, मसाला, नमक, बर्तन सब लेकर, भाई भतीजे, बेटा, सबको लेकर वापस आए, अवध आ गए। राम प्रसाद जी के यहाँ ठहरे। सब सामान उतारा गया। नारायण दास ने कहा, हलवा, पूरी, बूंदिया, पूरी, साग, आलू, भुइयां, कोड़ा, सब कुछ बनेगा। पूरी साधु कई जगह के आए थे। सबको जलपान कराया गया। सब अपने आप काम पर जुट गए। सब तैयार हो गया। भगवान के लिए एक सेर आटे में 125 पूरी बनती थी, वे बनी और थाल गया। एक थाल हनुमान जी के यहाँ भेजा गया। 3 पारूस सरयू जी को भेजी गई। साधु सब आए। नारायण दास घर भर मिलकर सबके चरण धोए। सबको नए सुखाए कपड़े से सबके पैर छुए, पैर पूछे। फिर सब पंगत में बैठे। निमंत्रण पत्र नारायण दास एक साधु के साथ शाम को ही दे आए थे। प्रसाद फेरा जाने लगा। जब फिर गया तो बाबा ने चारों भाई, चारों महारानी हनुमान जी के जय जयकार करके सब कहा, अब संत लोग प्रसाद पावे। भगवान ने बदली कर दी। ठंडी हवा चलने लगी। सब पा चुके। फिर सबके चरण धोए गए। सबको अचला, लंगूटी और चांदी के 1000 रुपए दिए गए। 400 मूर्ति थे, सब में बांट दिए गए। लौंग, इलायची, सौंफ से सत्कार हुआ। फिर सबके पैर छुए गए। आसपास के गांव के गरीबों को खिलाया गया। इसके बाद नारायण दास के परिवार के लोग तथा गाड़ीवान भोजन किए। बैलों को खिलाया गया। सामान लेकिन चूका नहीं। भोर समय सब साधुओं को 2-2 पारूस दी गई। फिर सवेरे आश्रम के और नारायण दास के संगी सब पाए। बाबा राम प्रसाद ने नारायण दास को राम जानकी का मंत्र दिया। सब संघ वालों को दिलाया, गाड़ीवान सहित सबको। नारायण दास ने 1000 रुपए चांदी का सबको, सबकी तरफ से गुरु दक्षिणा में दी। फिर प्रेम समाधि हो गई, जो 2 घंटे के बाद उतरी। बाबा ने कहा, चारों भाई, चारों महारानी, उनके पीछे शंकर जी, दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में हनुमान जी गदा लिए खड़े हैं। फिर शीतल जल नेत्रों से चलने लगा। तब बाबा ने अपनी साफी से पूछा, कहा, तुम धन्य हो,
यह सब तुम्हारी सेवा का ही फल है। घर जाने की आज्ञा ली। प्रसाद काफी बचा था। बाबा ने कहा, ले जाओ। गाड़ी पर बर्तन और प्रसाद रखकर दंडवत करके चल दिए। चरणोदक साधुओं का 2 घड़ा ले गए। फिर घर आए। सैकड़ों घर में छोटे बड़े थे, सबने प्रसाद पाया। सब पशुओं को दिया गया। चरणोदक घर में छिड़का गया, खेतों में छिड़का गया। जो बचा उसे गंगा जल मिला कर रख दिया गया। उसमें गंगा जल छोड़ते रहे। सब रोज लेते रहे जब तक नारायण दास रहे। चरणोदक चूका नहीं। बाबा ने करीबन 125 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर छोड़ दिया और भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। भाइयों, आपको कथा कैसी लगी? एक भक्त की भक्ति कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।